हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानन सिंह और मैं अपने YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुणे से आपका स्वागत करता हूं। यहां पर जो कक्षा 12 की केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें अध्याय 2 विलयन में अगला टॉपिक है वान ठाप घटक या आई कारक। सन 1886 में वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन में संगुणन और वियोजन की सीमा ज्ञात करने के लिए एक कारक दिया जिसे हम वान ठाप घटक या वान ठाप कारक कहते हैं। ठीक है, संगुणन क्या होता है और वियोजन क्या होता है ये समझना है। देखिए, यदि कोई विलयन हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से विलायक में हम विलेय के अणु मिलाते हैं, तब जाकर विलयन बनता है। यदि अणु आपस में जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं संगुणन, और यदि अणु टूट जाएं तो इसे बोलते हैं वियोजन। ऐसा करने पर यदि अणु आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं संगुणन, और अगर टूटते हैं तो उसे बोलते हैं वियोजन। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, संगुणन और वियोजन की सीमा ज्ञात करने के लिए सन 1886 में वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने एक कारक दिया जिसे वान ठाप कारक या वान ठाप घटक कहते हैं। ठीक है, वान ठाप घटक को आई कारक भी कहते हैं। तो आई बराबर होता है सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। ये फार्मूला होता है आई बराबर सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या होता है? जैसे सामान्य आणविक द्रव्यमान जो पहले से किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है, लेकिन प्रेक्षित क्या होगा? जब हम बाद में उसको ऑब्जर्व किए तो कितना प्राप्त हुआ वो होगा प्रेक्षित। सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, ये आई कारक का मान होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो आणविक द्रव्यमान होता है वो अणुसंख्यक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आणविक द्रव्यमान और अणुसंख्यक गुण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहले तो हमने लिख दिया आई बराबर सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। इसमें संगुणन, अगर संगुणन हो रहा है, संगुणन में आई का मान जो होगा 1 से कम होगा, और वियोजन अगर हो रहा है, वियोजन की स्थिति में आई का मान 1 से अधिक होगा। पहले तो आपको यह समझना है, संगुणन की अवस्था में आई का मान 1 से कम होगा और वियोजन की अवस्था में आई का मान 1 से अधिक होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई विलायक है, यहाँ पर हमने कोई विलेय मिलाया, और ये यहाँ पर 2 विलेय हमने मिलाया, संगुणन हो गया, और यहाँ पर ये एक अणु में बदल गया। इसका द्रव्यमान था 1 ग्राम, इसका था 1 ग्राम, और यहाँ हो गया ये 2 ग्राम। 1-1 ग्राम के 2 विलेय कणों को मिलाया, दोनों आपस में जुड़ गए, संगुणित हो गए। इस तरह से इसका द्रव्यमान हो गया कितना? 2 ग्राम। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान कितना था? 1, और प्रेक्षित कितना हुआ? 2। बाद में कितना प्राप्त हुआ हमारा? 2। तो 1/2 बराबर क्या हो गया? 0.5, मतलब 1 से कम। देख लीजिए, 1 से कम हुआ। ठीक है, और अगर वियोजन की अवस्था में देखें तो वियोजन की अवस्था में मान लीजिए हमने ऐसे किसी एक 2 ग्राम के अणु को हमने विलायक में मिलाया, तो ये 1 ग्राम का 1 बन गया और 1 ग्राम का इस तरह से 1 बन गया। 1-1 ग्राम के 2 बन गए। ठीक है, तो 2 ग्राम का था, उसको हमने विलायक में मिलाया, तो 1-1 ग्राम के 2 भागों में यह टूट गया। तो सामान्य कितना था? 2, और बाद में प्राप्त कितना हुआ? प्रत्येक का 1-1 ग्राम के प्राप्त हुए, तो 2/1 बराबर कितना हुआ? 2। मतलब इसका सामान्य आणविक द्रव्यमान था 2 और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान हो गया कितना? 1। तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ? सामान्य आणविक द्रव्यमान में हमने प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान का भाग दिया, तो वियोजन हुआ, और वियोजन की अवस्था में क्या हो रहा है? इसका मान 1 से अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, संगुणन और वियोजन की अवस्था में इसका मान कैसे प्राप्त होता है ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर
आणविक द्रव्यमान और अणुसंख्यक गुण दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो पिछले जितने भी व्यंजक आए हैं आणविक द्रव्यमान की गणना वाले और अणुसंख्यक गुण, उनमें सब में आप देखेंगे रिलेशन, तो आणविक द्रव्यमान ऊपर होगा तो अणुसंख्यक गुण निश्चित रूप से नीचे होगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इसी को अगर हम, इसी फार्मूले को अगर हम आणविक द्रव्यमान वाले को अणुसंख्यक गुण के लिए लिखें तो देखिए यहाँ पे सामान्य बटे प्रेक्षित है, तो इसको लिख सकते हैं प्रेक्षित, ऊपर चला जाएगा अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण बटे सामान्य अणुसंख्यक गुण। कैसे हो गया ये? देखिए सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान हमने बताया, आई इक्वल टू क्या होता है, सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान और अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि इसी फार्मूले को हम अणुसंख्यक गुण के लिए लिखें तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटे सामान्य अणुसंख्यक गुण हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए अणुसंख्यक गुण बटे अणुसंख्यक गुण, प्रेक्षित ऊपर चला गया, सामान्य नीचे आ गया। पहले उसमें क्या था? आणविक द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, सामान्य ऊपर था, प्रेक्षित नीचे था। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दिए, प्रेक्षित ऊपर चला गया, सामान्य नीचे आ गया, तो इतना हो गया। अब देखिए जो आई बराबर है, यहाँ पर अणुसंख्यक गुण आपने जो पढ़ा है तो उसमें डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बी, ठीक है, बराबर डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, ऐसे लिख देते हैं, बराबर पाई बटे पाई। इस तरह से तीन अणुसंख्यक गुण यहाँ लिखे हुए हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो यहाँ पर अगर हम सभी अणुसंख्यक गुणों को ऐसे बटे में लिख लिया गया है तो आई बराबर, तो प्रेक्षित ऊपर लिखा, सामान्य नीचे, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेक्षित और यहाँ लिख सकते हैं सामान्य, यहाँ पर प्रेक्षित और यहाँ पर सामान्य, यहाँ पर प्रेक्षित और यहाँ पर सामान्य। इस तरह प्रेक्षित बटे सामान्य, प्रेक्षित बटे सामान्य, प्रेक्षित बटे सामान्य सब में लिखा जा सकता है और यही हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आता है, से आता है वान ठाप घटक या आई कारक से क्या समझते हैं, इसके द्वारा अणुसंख्यक गुणों के समीकरणों में क्या क्या संशोधन हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अणुसंख्यक गुणों के समीकरणों में जो संशोधन हुए उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू हमने पढ़ा था के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू पढ़ा था के एफ इंटू एम और पाई इक्वल टू पढ़ा था सी आर टी। ये क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, यहाँ पर हम आई सब में अगर लगा दें तो ये हो गया हमारा संशोधन। इस तरह से अणुसंख्यक गुणों के समीकरणों में जो संशोधन थे उसमें हमने आई कारक को लगा दिए अगर पहले, तो ये संशोधन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम परासरण दाब के लिए पाई हो गया है, अगर वाष्प दाब के लिए लिखें तो अगर डेल्टा पी अपान डेल्टा पी लिख दें एक अणुसंख्यक गुण के लिए, और तो इसमें भी कर सकते हैं प्रेक्षित बटे सामान्य। ठीक है, इसको भी जोड़ सकते हैं, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ, पाई और डेल्टा पी। वास्तव में अपेक्षित अवनमन, चूंकि चार अणुसंख्यक गुण आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो चारों में कर सकते हैं, एक और जोड़ के लिख सकते हैं। इस तरह से ये हो गया वान ठाप घटक, और वान ठाप घटक द्वारा आणविक जो अणुसंख्यक गुणों के समीकरणों में संशोधन है वो। ठीक है, यदि आपको वान ठाप घटक पसंद आया हो, ठीक है, इसका किस तरह से सूत्र निकालते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों का स्नेह ऐसा ही मिलता रहे। धन्यवाद।